नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निराभक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी जब किसी से बंध जाती है तो उसकी शक्तियां भी काम नहीं कर पाते। शक्ति है उसमें, लेकिन कब है? जब वो स्वतंत्र हो, बंधन से मुक्त हो। और जब तक वह वस्तु व्यक्ति कितने भी बड़े बड़े पहलवान हाथी जैसे व्यक्तियों को यदि बंधन से बांध दिया जाए तो फिर जो बंधने वाला होता है वह उसकी शक्ति 10% भी नहीं रह जाती। और वही यदि बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो इतनी शक्ति आ जाती है कि दुनिया आश्चर्यचकित रहती है। ऐसा ही अपनी आत्मा की चीज है। आत्मा शरीर कर्म और नौ कर्मों के बंधन में ऐसा जकड़ा हुआ है कि शक्तिमान होकर के भी कुछ शक्ति नहीं दिखा पा रहा। तो जब हमें ऐसा महसूस हो कि हम बंधन से बंधे हुए हैं, तब फिर तुम अकेले अपनी ताकत को मत आजमाना। सिर से पहाड़ फोड़ने के समान सिर ही फूट जाएगा। पहले तो ये महसूस करो कि मैं बंधन में हूं, और उसके पहले ये महसूस करो कि मैं शक्तिमान हूं। सम्यक दर्शन जब जीव को होता है तो उन दो बातों का एहसास कराया जाता है। तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व क्या है। सबसे पहले जब सम्यक दर्शन होता है तो देशना लब्धि में गुरु उसको यही समझाते हैं, क्योंकि वो इस संसार से भागने का प्रयास कर रहा है। उसी व्यक्ति को उपदेश होता है जो संसार से ऊब गया हो, जिसको ये फीलिंग हो गई हो मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। मैंने एक बार कहा था, दुख से नहीं उबना, सुख से उबना। दुख तो सभी लोग उब जाते, दुख से तो ज़्यादा देर तक दुख सहन करते तो हर व्यक्ति, महाराज जी अब मैं दुख भोगते भोगते थक गया हूँ, अब मेरे से और सहन नहीं होता, तो क्या करना चाहते हो? बस महाराज अब तो मरने का भाव आता है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सारी दुनिया इन्हीं से भरी हुई है। दुख किसको अच्छा लगता है? एक दिन भी यदि दुख बना रहे तो व्यक्ति शाम तक चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन कितने बिरले लोग हैं जो सुख से ऊब जाते हैं। भूख से तो सब ऊब जाते हैं कि भूख कब तक सहन करूं, लेकिन कभी भोजन खाते खाते भाव आ जाए, ये कब तक भोजन खाऊं, कितना खा चुका हूं। लोग पूछते हैं कि महाराज सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनती है, हम लोग कैसे सम्यक दर्शन बने? आप लोग बार बार सम्यक दर्शन कहते हैं। ये है क्या भला सम्यक दर्शन? ये है क्या चीज और कब प्रकट होता है, किसको प्रकट होता है? तो मैं एक थोड़े से 2-3 पॉइंट तुम्हें बताए देता हूं। जब तुम्हारे मन में कभी सुख से ऊबने की बात आ जाए, भूख से परेशान नहीं, खाने से परेशान हो जाओ, मैं कितना खाऊं, जब तुम्हारे मन में ऐसा परिणाम आ जाए, चारों तरफ से पुण्य का उदय है, उससे तुम ऊब जाओ, धन से दौलत से सब तरफ भरी पड़ी है, उससे ऊब जाओ। झोपड़ी नहीं, 84 खंड का महल तुम्हें जेल खाना लगने लग जाए, ऐसी कभी प्रतीति में आवे। सब परिवार जन तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, दुख देने वाले नहीं है, उनसे ऊब जाओ। तो जितने भी महान आत्माएं हुई, तीर्थंकर वगैरह हुए, ये सब पुण्य से ऊब गए। क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था। भरत चक्रवर्ती आदि, इनके पास सब कुछ था, बस उन्होंने कहा मुझे यह सब नहीं चाहिए। तुम्हें कमी क्या है? बोले इसी बात की कमी है कि ये सब मैं ऊब गया। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। कोई कमी नहीं थी, सब तरफ से पुण्य ही पुण्य लहरा रहा, जयकारा, सब तरफ से राजा, लेकिन बस ऊब गए। मन जयकारे से ऊब गया, मन हुकूमत से ऊब गया, मन ये धन दौलत से ऊब गया, मन ये भोग विलासताओं से ऊब गया। पुण्य से कभी कभी तुम्हें फीलिंग हो जाए, एक आसन्न भव्य का लक्षण, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कहीं से आपको दुख नहीं दिया उसने जिंदगी में, बहुत गुणवान है, सुशील है, घर को पूरी संभालने वाली है, सारे घर को स्वर्ग बना दिया। कभी तुम्हारे लिए एक आध बार जिंदगी में ऐसी, लड़ाकू नहीं, हाँ कोई लड़ने फिरने वाली पत्नी है उसकी नहीं कह रहा हूँ, उसको तो तुम हाँ कह दो कि महाराज जी कब छूट जाए पिंड तो अच्छी बात है, माला ही फेरते रहते हो। बहुत बढ़िया ऋषभ देव की पत्नी जैसे नंदा सुनंदा, क्या बताएं थी। और कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी फीलिंग आ जाए यही मेरी बेड़ी है, क्योंकि ये इतनी अच्छी है स्वभाव से, नेचर से, मैं इसका राग नहीं छोड़ पा रहा हूं, यही मेरी जिंदगी में बाधक बनी है। सुदर्शन चरित्र में सेठ सुदर्शन को ये फीलिंग हुई। सारी दुनिया तो होती है कि कहाँ की ये मेरी कुल्टा मेरी जिंदगी में पड़ी, कहाँ का ये झगड़े टंटे हैं, दिन भर सारे घर को नरक बना दिया, अशांति अशांति कर दी। ये तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी चर्चा अपन करने से कोई फायदा नहीं, वो तो तुम सब जानते हो। लेकिन सेठ सुदर्शन, उनके पिताजी जब दीक्षा लेने लगे, उस समय सेठ सुदर्शन के मन में भाव आया मैं क्यों पीछे हट रहा हूं।
तो क्या बोलते हैं कि मैं, यदि मेरी पत्नी इतनी अच्छे स्वभाव वाली नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं आज दीक्षा ले लेता। मेरी जिंदगी में बाधक बन रही है दीक्षा देने में, तो ये सबसे अच्छी मेरी पत्नी बन रही है। बुरी होती तो अभी तक ले लेता, दुख देने वाली होती तो ले लेता। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो इतनी अच्छी पत्नी मिली। बिल्कुल प्रवचन उल्टा हो रहा है, सुनना, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सेठ सुदर्शन कहते हैं कि कितने, मैंने कौन से पाप किए जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली, मैं इसका राग नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। ये अकेली कैसे छोड़ दूं जिसने जिंदगी भर साथ दिया और जिंदगी भर सारे स्वर्ग को, घर को स्वर्ग बना दिया। महाराज के सामने रो पड़ा सेठ सुदर्शन अपने पिता की दीक्षा के समय। हे गुरुदेव, आखिर मैंने इतना पुण्य क्यों कमाया? आज मैंने इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया कि आज मुझे अपनी पत्नी के गुण मुझे राग पैदा कर रहे, दीक्षा लेने में बाधक बन रहे हैं। उसी समय गुरु जी कहते हैं, बस यही ढूंढना दुनिया में मुश्किल है। बुरा परिवार मिलने पर तो हर व्यक्ति कहता है मैंने कौन से पाप किए जो मुझे ऐसे लोग मिले। ये तो सभी कहते हैं, आप लोग भी सब कहते हैं। किसी घर में कोई बुरी स्त्री आ जाए तो सब बैठ के कहते हैं अपन ने कौन से पाप किए जो ये माथे पड़ी। लेकिन क्या गुरुदेव ने उस समय प्रवचन दिया, बोले धन्य है सको सेठ सुदर्शन, तुम इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करोगे। बोले कैसे गुरुदेव? मैं तो ये राग बांध के बैठा हूं, मेरा तो इससे राग ही नहीं छूट रहा है। बस अभी जो तूने आंसू गिराए ना, अभी तेरे मन में जो विकल्प आया, मैंने कौन से पाप किए थे, कौन सा ऐसा कर्म किया जो मुझे इतनी अच्छी संगनी मिली, पत्नी मिली। बस यही फीलिंग बता रही है कि तुझे सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है। क्योंकि पुण्य के फल से हो रहा है। दुनिया तो कहती है कि हमारी पत्नी अच्छी मिले, मेरा परिवार अच्छा मिले, तू कहता है। ऐसे ही कभी माता पिता भी कहते हैं, अरे कोई ऐसा बेकार का बेटा जन्म जाता तो छोड़ छाड़ के दीक्षा ले लेते, लेकिन मेरा बेटा सेठ सुदर्शन को नहीं छोड़ पा रहे थे। वो बहुत पहले दीक्षा लेने का भाव था उनके पिताजी का, लेकिन बेटा इतना सुशील था, इतना गुणवान था, इतना धर्मात्मा था, इतना पिताजी की सेवा करने वाला था, नहीं छोड़ पा रहा है। कैसे छोड़ूं ऐसे लाडले बेटे को? अनाथ करके कैसे जाऊं? कैसे इस बालक अवस्था में छोड़ के जाऊं उसको? उस समय उनके माता पिता को भी भाव आया, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य बांध लिया जो ऐसा सुशील बच्चा हमारे यहाँ हुआ, इसका राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, इसको कैसे छोड़ूं, क्या करूं? जब वो बड़ा हो गया, पैर पे खड़ा हो गया, तब मन मार के उन्होंने दीक्षा ली, सच्ची दीक्षा। सच्ची दीक्षा कौन है? सामान्य केवली बहुत हुए, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बाहुबली की मूर्ति बनी। इससे बड़े बड़े तपस्वी भी हुए। बाहुबली की तपस्या कोई ज्यादा बड़ी तपस्या नहीं थी। सैकड़ों सैकड़ों साल तक भी तपस्या करने वाले मुनिराज हुए। बहुत तपस्या, इनको तो साल भर में केवल ज्ञान हो गया, साल भर का कोई ज्यादा नहीं कहलाता। लेकिन बाहुबली की मूर्ति क्यों बनाई जाती सबसे ज्यादा?
मूल कारण है आज तक जितने राजा हुए दीक्षा ली, सबने हार करके दीक्षा ली। हार गए सो दीक्षा ले लिए। स्वाभिमानी होते थे ना, बोले यदि मैं हार जाऊंगा तो राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, दीक्षा ले लेते। मात इतने सारे जितने भी अपन ने देखे राजा महाराजाओं के कथानक पढ़े, बाहुबली एक ऐसे राजा थे जो जीत करके दीक्षा ली। जीती बारी कौन छोड़ता है? हारी बारी तो दुनिया छोड़ दे। जुआड़ी यदि जीती बारी पर उठ जाए तो बोलो ना, सारे जुआड़ी करोड़पति हो जाएं। जिस बार जुआड़ी जीते और उठ जाए, बस अब नहीं खेलूंगा, मजे ही मजे हैं। लेकिन कोई जुआड़ी जीती बारी नहीं छोड़ता। सब कब छोड़ते हैं? बोलो ना, आप लोग तो सब जानते हो। हारी बारी, जब वो बिल्कुल सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ चला जाता है, तब वो नीची गर्दन करके उठ जाता है। और ज्ञानी कहता है जुआ भी खेलूंगा, जिस दिन जीता उसी दिन बंद है। जीत करके छोड़ना बहुत बड़ी चीज कहलाती है। जीत करके छोड़ दूंगा, सारी दुनिया हार कर छोड़ती है। बाहुबली कहते हैं दीक्षा तो लूंगा। जब 99 भाइयों ने दीक्षा ली तब बाहुबली ले लेते, लेकिन बाहुबली कहते दीक्षा तो लूंगा पर जीत के लूंगा, डर के नहीं भागूंगा, हार के नहीं भागूंगा, जीत करके लूंगा। और राज जीत करके दीक्षा ली, इसलिए सारा जगत कहता है कि वो है धर्मात्मा जिसको राज्य मिल रहा है, जीत गया, और फिर भी कहता है मैं छोड़ता हूं, जाओ, छोड़ दिया। ऐसा ही जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जैनागम में कही। मुनिराज को आपने देखा, भोजन नहीं मिल रहा है सो एक टाइम खा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग इसलिए खाते हो कि अब तुम लोग दूसरी टाइम भोजन देते ही नहीं तो अब क्या करें, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अब क्या करें। श्रावकों के बाद, विचारों के बाद है ही नहीं, वे अपने बाल बच्चे पालेंगे, महाराज को 2-2 टाइम खिलावें, हैं? नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। देने वाला खड़ा है, लेकिन लेने वाला कहता नहीं। पुण्य के उदय से थाली आई है सामने, क्या क्या चीजें आप बनाते हो। पुण्य का उदय है, श्रावक देना चाह रहा है, साधु ले सकता है, अभक्ष नहीं है। और श्रावक को लेने पर खुशी है, नहीं लेने पर दुख है। फिर भी महाराज कहते ये चीज उठा दो, ये चीज उठा दो। पुण्य को ठुकराना बहुत कठिन है महानुभाव। पाप को तो सारी दुनिया ठुकराती है, अशुभ कर्मों को तो सारी दुनिया ठुकराती है, लेकिन पुण्य के उदय को ठुकरा दे वो बहुत बड़ा कहलाता है, बहुत बड़ा साधु कहलाता है। हमारे आचार्य महाराज का आहार देखना, देने वाले रो पड़ते हैं कि ये भोजन, हम जैनियों का सबसे बड़ा गुरु, और भोजन देखना ऐसा कि ऐसा पुअर भोजन कि शायद गरीब से गरीब भी नहीं खाता होगा। गरीब कम से कम नमक तो डाल लेता है। क्या बोलो, देने वालों की कमी है क्या? पुण्य को ठुकरा रहे हैं। पुण्य सामने खड़ा है, सैकड़ों चौके वाले लगे हैं, 56 भोग देने को तैयार हैं, 56 व्यंजन देने को। 56 क्या, 256 भी बनाओ तो आचार्य के नाम से तुम बना दोगे। यदि तुम्हें पता चल जाए कि आज आचार्य तुम्हारे यहाँ आएंगे तो बोलो तुम क्या क्या बनाओगे, पहले ही लिस्ट बताओ। मीनू क्या बोलते, मीनू ही बोलते, मीनू ही बोलते ना, मीनू। कितने मीनू बनाओगे? हैं? अरे महाराज जी आप एक घोषणा तो करो, संसार के जितने मीनू हैं सब बना डालूंगा, सब तैयार है। लेकिन देखो पुण्य का उदय है, देन दुनिया तैयार है, लेकिन नकार दिया।
जितना जितना अपन पुण्य को ठुकराएंगे उतना उतना हमारे जीवन का विकास होगा। पुण्य को भोगना पतन है और पुण्य को ठुकराना विकास है, उत्थान है। लोग समझते हैं पुण्य का उदय आया है, हमारे पुण्य से मिल रहा है। रावण जैसे व्यक्ति हमारा पुण्य है इसलिए सोने का मकान बनाऊंगा, सोने की लंका बनेगी। पुण्य है, कोई चोरी करके थोड़ी लाया पैसा, डांका थोड़ी डाला है, हमने कमाया है, पुण्य के उदय से मिली पक्का। रावण के पास कोई भी पैसा 2 नंबर का नहीं था, सब 1 नंबर का था। अक्षय निधियां थी, पूर्व भाव के पुण्य से मिला था। तो अपना खुद का पैसा है, ऐश करूंगा, कौन को कर रख सकता है। बस जब जब तुम्हें ऐसा भाव आवे, जब तुम्हारे पुण्य का खूब जम के उदय हो और ये भाव आया है सो कर रहा हूं, है तो इसलिए घूम रहा हूं, समझ लेना अब बुरे दिन आना तुम्हारा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पास 1 नंबर का पैसा, चोरी डकैती का नहीं, बढ़िया कमाई का पैसा है, और तुमने कहा है तो ऐश करूंगा, घूमने जाऊंगा, अपनी खुद की कमाई है, बस उसी दिन नोट कर लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुमने पुण्य को भोगने का परिणाम कर लिया। और जैसे ही तुम्हारे मन में भाव आया पुण्य का उदय है, नहीं, पुण्य का उदय है नहीं, मेरी 14 है। सब लोग खड़े हैं, सब भोजन बन चुका है, मेरी 14 है। पुण्य सामने पड़ा है, 360 रसोइया भोजन बना रहे हैं। चक्रवर्ती अपने जीवन में कितने उपवास किए उसने। खाने को होते हुए उपवास कर लेना बहुत बड़ी चीज है। सब सामने बने, सारी दुनिया खा रही है, नहीं मेरी तो 14 है, मेरी तो अष्टमी है, घर में कोई कमी नहीं है। एक बीमार व्यक्ति नीरस भोजन करता है, एक गरीब आदमी नीरस भोजन करता है, और एक अमीर आदमी नीरस भोजन करता है, स्वस्थ, उसको देवता देखने आते हैं। एक बीमार आदमी है जो कोई रस नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दी, कुछ नहीं खा सकता, ये कर्म का मारा है, खाना चाह रहा, अंतर परिणाम है। दूसरा व्यक्ति असमर्थ है, बेचारे के पास है ही नहीं, दिवाली का दिन है, कुछ भी नहीं है, भिखारी है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, है ही नहीं तो क्या खाएगा। और एक व्यक्ति चक्रवर्ती है, राजा है, सेठ है, सब कुछ उसके यहां है, बना रखा हुआ है, सब कुछ है। उसने कह दिया नहीं, हमारी 14 है, दिवाली का उपवास है। दिवाली के दिन एक बड़ा आदमी उपवास कर ले वे, समझ लेना वो देवताओं के द्वारा वंदनीय हो गया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर बहुत बड़ी बात कही कि जिस दिन तुम्हारी गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है गृहस्थी में प्रवेश का? शादी का दिन। बहुत खाने पीने का, मौज मस्ती का, सारी दुनिया उस दिन सबसे ज्यादा गुलछर्रे उड़ाती है, सबसे ज्यादा खाने पीने का भाव आता है, लूटने का, पहनने करने का सब भाव आता है। लोग शॉपिंग करने के लिए, हम भीलवाड़ा में थे अभी गर्मी में, एक की शादी थी तो मेरे से नवोस्तु करके, महाराज जी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले महाराज जी शॉपिंग करने के लिए। मैंने काहे की? बोले कपड़े की। मैंने क्यों? बोले शादी के सूट की। मैंने कहा भीलवाड़ा तो कपड़ों की मंडी है। बोले महाराज जी आप इस संबंध में नहीं बोले तो अच्छा है। मैंने कहा ओहो महाराज जी, मैंने कहा और वे जो कपड़े तुम एक दिन पहनते हो ना, वो जिंदगी में एक ही बार पहने जाते, फिर दोबारा नहीं पहनते। तुम्हारे पास शादी के कपड़े कहाँ हैं मनोज? है कि नहीं? क्या ऐसे धोती दुपट्टा में कराई थी शादी? नहीं, वो है कहाँ? कुछ नहीं काम आती। मैंने सबसे पूछ लिया, बोले महाराज वो
वो कपड़े फिर दोबारा कभी पहनने में, तो मैंने कहा भाई एक दिन के लिए कपड़े पहनने के लिए तू बंबई जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, पसंद करा रहा है, सब कर रहा है। अब महाराज जी वो एक दिन का भी आनंद एक अलग ही है। आप बाबा जी हो तो बाबा जी बने रहो, आप हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो। होता है, मैं इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सबका भाव आता है। आज का दिन जिंदगी में है, पहनो खाओ पियो, गजब। जिनसन स्वामी ने कहा यदि तुम्हारा भक्त हो और आज्ञाकारी हो तो जिंदगी में कभी उपवास करे या नहीं करे, शादी के दिन इसको उपवास करा देना, बस गजब। वो ही दिन खाने को है और उसी दिन मारे क्या कहते हैं, जिन स्वामी चक्रवर्ती शादी कराओ, उस दिन का उपवास कराओ। अष्टमी को करा दे, अनंत चौदश करा देना, साल भर में और कभी करा देना, कम से कम इतना तो दया करो। मुझे भी थोड़ी दया आई तुम्हारे ऊपर। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो जिनसेन स्वामी होते तो शायद मैं भी तुम्हारे पक्ष में उनसे सिफारिश करता, गुरुदेव बस शादी के दिन की इसको छूट रहने दो, बाद में तुम 10 उपवास करा देना, कोई बात नहीं। लेकिन जिनसेन स्वामी कहते नहीं, आज का उपवास महत्वपूर्ण है, आज आनंद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज चारों तरफ खाने पीने का, दुनिया खा पी रही है, मौज मस्ती कर रही है, और हमारा भक्त उस दिन उपवास लेकर के बैठा है। पूरी बारात खाएगी और उस दिन आइटम भी विशेष ही बनते हैं। और उस दिन तू अपनी रसना इंद्री को जीत ले, सब खा रहे हैं, आइटम पर आइटम रखे हैं, और दूल्हा राजा कहता है मेरा उपवास है, बस अब देवता तुझे नमस्कार करेंगे। देवता कहते आज तेरे पुण्य का उदय आया है और आज तूने उपवास ले लिया। और ड्रेस कौन सी पहनाई? जिस समय बरमाला डलती बनो उस समय बिल्कुल स्मार्ट हीरो, ब्यूटी पार्लर से आता है व्यक्ति, उतनी देर के लिए बहाना के लिए, पार्वती जिंदगी भर चाहे बड़ी भूत बना रहे, लेकिन उस दिन तो वो टिपटाप होता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा जिस समय तेरी संगनी तुझे बरमाला डाले, ब्यूटी पार्लर का हीरो मत दिखना, सुंदर नहीं दिखना, तो मां धोती दुपट्टा में भगवान के भक्त दिखना, और भक्त को वो माला डाले। धोती दुपट्टा पहना दिया भरमाला के समय, मांग भरते समय धोती दुपट्टा क्या कहलाता है। और इस भेष में तुम माला डालो, जाओ तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सगुन हो गया कि तुमने अपना साथी पति उस समय सुना जिस समय वो भगवान के भक्त के भेष में था। अब ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख देने वाला नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरे की स्त्रियों की तरफ आंख नहीं उठाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हारी जिंदगी में कभी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि तुमने वर्ण कब किया है, जिस समय भेष कौन सा था, सबसे सगुन है। एक बार और मैंने कहा था कभी कि पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता, 3 समय मांगलिक होता है। या तो वो मुनि बन जाए तो साहू मंगलम, या फिर राजा बन जाए, राजा हार मुकुट पहन करके राज चिन्ह के सहित जब होता है तो ज्योतिष शास्त्रों में से शुभ कहा है, मांगलिक कहा है, पूरे चिन्ह सहित था वो, हार मुकुट सब राज चिन्ह मांगलिक कहा। तीसरा व्यक्ति वो समय मंगल कहा गया है जिस समय वो भगवान के अभिषेक पूजन की ड्रेस पहने हो और वो सामने दिख जाए, जाओ तुम्हारी फतेह ही फतेह, मांगलिक। कभी तुम किसी इसको सगुन को अपना न ला, प्रैक्टिकल करना। मैं जब कहता हूं तो मेरी बात को तुम लोग प्रैक्टिकल किया करो कि जब तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहने, हाथ में पुंज लिए, पुंज जानते द्रव्य भगवान को, पुंज लेकर के यदि सामने से आ रहा हो, आप बोले ना दुनिया के कैसा भी मुहूर्त होगा, आज तेरा कार्य होगा, क्योंकि सगुन हुआ है सामने से भगवान का। इतना सगुन होता है ये धोती दुपट्टा।
और तुम्हारे लिए बच्चियों से कह रहा हूं, कौन से भेष में वरमाला डाली? जिस समय वो भगवान की पूजा का धोती दुपट्टा पहना था। धोती दुपट्टा एक ड्रेस ऐसी है दुनिया में जो धर्म कार्य के लिए ही प्रसिद्ध है, अन्य कार्यों के लिए नहीं। धोती दुपट्टा अपने भारत में प्रसिद्ध है। चाइना पर इस पर शोध हुआ कि भारत के लोग धर्म कार्य धोती और दुपट्टा में ही क्यों करते हैं। हवन पूजन सभी भारतीय लोगों को क्या है, और जैनियों का खास तौर से। जैनियों का धोती दुपट्टा किसके लिए होता है? या तो वो त्यागी वृत्ति होगा, और गृहस्थ होगा तो या तो भगवान को या गुरु को आहार देते समय ही धोती दुपट्टा का प्रयोग होता है, और किसी कार्य में धोती दुपट्टा का प्रयोग नहीं होता। ये इतना बड़ा शुभ सगुन है कि देखो इसने इस समय, इसलिए जिनसेन स्वामी ने कहा आज ही नहीं पहनना, कल हीरो बन जाना। जो तुझे कपड़े पहनना है कल पहन, आज नहीं, और उस समय नहीं जिस समय तू गृहस्थी को प्रवेश कर रहा है उस समय नहीं। तो बोलो है ना आती है, और तुम क्या कर रहे? बस आज पहनने दो, कल से चाहे भले आप अंडर भी आप घुमा देना, टावल लपेट घूम जाऊंगा, आज तो पहनने दो। और जिनसेन स्वामी कहते हैं कल से जो तुझे हीरो बनना है बन जाना, आज नहीं पहनना। आज तेरा सगुन है, आज तेरे पुण्य का उदय है। आज उपवास कर ले, कल डबल खा लेना, 3 बार खा लेना, आज नहीं खाना। पुण्य को ठुकराना है बस। इस कथन को जब मैंने पढ़ा पूज्यवर जिनसेन स्वामी का, मैं कई महीनों तक सोचता रहा, आखिर महाराज यहां बीच में इस प्रकार के रंग में भंग क्यों कर रहे हैं? आज उसके लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं कि बस आज जरूर करना है तुझे उपवास? प्रारंभ में उन्होंने कहा जिंदगी भर का तुझे ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना तो मत लेना, बस शादी के 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत रख ले बस, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जिंदगी में कभी मत लेना। और दुनिया क्या कहती है? महाराज बाद में जिंदगी भर का ले लूंगा, अभी तो मत लाओ। दुनिया सब जानते। शादी के 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत से रख दिया। बहुत कठिन तपस्या है। मुनिराज जिंदगी भर ब्रह्मचर्य व्रत रहें तो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि वे आग से दूर हैं। आग से दूर है, त्याग दिया, संयम ले लिया, घर गृहस्थी स्त्री परिवार सब छोड़ दिया, जिंदगी भर संयम पालन करते, कोई बाधा नहीं। लेकिन एक गृहस्थ को, और वो भी शादी के तुरंत उसी दिन से 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले, जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा, बस ये 7 दिन गुजार दे संयम से, मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा कि तू जिंदगी में कभी कीचड़ में फंसेगा नहीं, कीचड़ में भी कमल खिलेंगे। कीचड़ में कमल, मास 7 दिन। और जिंदगी में फिर नहीं कहा, पूरे महापुराण के अंदर बाद में बाध्य नहीं किया, बाद में तेरी इच्छा पड़े तो ले लेना, बाद में तेरी मर्जी पड़े तो ले लेना, मैं आदेश नहीं देता हूं। बस ये 7 दिन पहले संयम धारण कर ले। बोलो आप लोग शेयर करें, कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन। तो जिनसेन स्वामी इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? तो बाद में कह रहा मैं महीने भर का ले लूंगा, साल भर का ले लूंगा, बाद में जीवन भर का ले लूंगा, अभी मत दो। जिनसेन नहीं, अभी लेना है। तेरे तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, समय उसको ठुकराना है। तीव्र पुण्य कर्म का उदय कब आता है? जब भोग सामग्री सामने रखी हो, भोग सामग्री सामने हो और उसकी आंख झुक जाए, समझ लेना यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ये चौथा पॉइंट उन्होंने दिया। और जिंदगी भर तू मंदिर जा तो जा, नहीं जा तो मत जाना बस। लेकिन ये 7 दिन तू किसी गलत क्षेत्र पर नहीं जाना, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में बिताना ये 7 दिन। मैंने एक खोजा, कब खोजा, कई बार मैं कोई गलत आदत को खोजने जाते हैं, लेकिन वहां भी हमें रत्नी मिल जाते हैं।
मैंने कहा ये शादी के बाद ये घूमने की परंपरा कहां से आई है? अक्सर कर लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, नियम ही जैसा है, कैसे भी घूमने जाते हैं। मैंने कहा ये शादी के बाद घूमने की परंपरा कैसे आई? शास्त्रों में ढूंढो, खोजते खोजते क्या रहस्य मिला, शादी के बाद घूमने की परंपरा नहीं थी, शादी के तुरंत बाद तीर्थ क्षेत्र की वंदना की बात थी। शादी करते ही तू घर में प्रवेश नहीं करेगा, मंडप से घर नहीं जाएगा। वो निकासी हो चुकी उसकी शादी के पहले, एक निकासी होती है आपके क्या? निकासी होने के बाद व्यक्ति 7 दिन के बाद घर में प्रवेश करेगा, वहीं मंडप से, वहीं मंडप से, कोई रिसेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मंडप से सीधे पहले 7 दिन शगुन करो, तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत हुई है। पापियों के बीच में मत बिताओ, पाप स्थान पर मत बिताओ, होटलों पर, हिल स्टेशनों पर मत जाओ। तुम्हारी जिंदगी का शगुन करना है कि तुम इस संसार में कीचड़ में भी कभी फलो नहीं, तुम्हारी जिंदगी कीचड़ में भी तालाब में कमल खिलते रहें, तुम्हारी जिंदगी का अंत कैसे हो। और 7 दिन तक तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करा दी। पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान कौन सा? गांव का मंदिर नहीं, अतिशय क्षेत्र नहीं, शब्द डाला सिद्ध क्षेत्र पे जाओ। सबसे बढ़िया, सबसे महाक्षेत्र, जैनियों में सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कौन सा होता है? सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और एक क्षेत्र। तो उनका सिद्ध क्षेत्र पे जाके 7 दिन व्यतीत करो और सिद्ध भगवान की भक्ति करो। 7 दिन दोनों के दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, धर्म ध्यान व्यतीत करो। फिर जिंदगी में तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, ये 7 दिन धर्म कर लो। और पहला सप्ताह यदि धर्म ध्यान में बीत गया, जाओ बेटा अब चिंता नहीं है, तुम्हारा अंत भी धर्ममय ही होगा और तुम आसन भव्य गृहस्थी में जाकर के लिए। इसको पढ़ने के बाद मैंने कहा जैन दर्शन ये कहना चाहता है पुण्य को ठुकराओ, पुण्य से ऊब जाओ, पुण्य को बदल दो, पुण्य का दिन बदल दो बस। और निर्णय कर लो कि नहीं, साधु बस यही कर रहा है, सब कुछ पुण्य सामने रखा है थाली में, निकाल दो इसको। पाप को नहीं ठुकरा रहा है, पुण्य को। पाप को तो स्वागत करता है। यदि संकट आ जाए, बुरे दिन आ जाए, तो साधु बोलता आओ भाग्य मेरे, और जैसे ही पुण्य का उदय आया साधु कहता दुर्भाग्य मेरे, अब मैं फंस जाऊंगा क्योंकि पुण्य का उदय आ गया। आपको अपनी जिंदगी में कभी पुण्य से उबासी आई है? बहुत अच्छा भोजन बना है, उस दिन उपवास करने का भाव आया है क्या? और वो और आ जाए, पहले से उपवास नहीं था, रसोई घर में गए, बहुत अच्छा भोजन बनाता, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, तुम्हारे सुरुचिपूर्ण, और तुरंत आ जाए मैं आज का उपवास करता हूं। बोले क्यों? बोले आज मेरे सबसे ज्यादा पुण्य का उदय आया है, आज मेरी रुचि का भोजन बना है, इसलिए मैं आज उपवास करता हूं। उपवास किया तो किसके लिए किया? क्योंकि आज सुरुचिपूर्ण भोजन क्यों बना, यही तो मुझे पसंद है, यही तो मेरी च्वाइस है, यही तो मैं जानता था और यही आज बना है, आज उपवास होगा। कभी हिम्मत हो तो करने का प्रयास करना, बल्कि उल्टा और क्या होगा? महाराज जी आप उल्टा बोलो, यदि मैंने उपवास ले लिया हो और अच्छा भोजन बना हो तो ये बताओ उसको तोड़ने की कोई विधि है क्या? कल कर लूंगा। और एक व्यक्ति कहता नहीं आज उपवास होगा क्योंकि आज मुझे रुचि का भोजन बना है, तो आज मुझे राग ज्यादा होगा, गिरता ज्यादा होगी, आज मैं ज्यादा खाऊंगा, आज मैं इस भोजन के राग में रसना इंद्री के वशीभूत हो जाऊंगा, आज मुझे होगा महापाप का बंध, इसलिए आज मैं उपवास करता हूं। कभी जिंदगी में ऐसा आ जाए एक आध दिन तो भरत चक्रवर्ती को आता था। जब जब उसके पुण्य का उदय आया वो चिंतन में चला गया, भगवान ऐसा क्या
मेरे दरवाजे बहुत आते हैं लोग, महाराज बहुत पाप कर्म का उदय है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप कुछ करिए। खूब लाइन लगी है इसकी। वो तो मैं थोड़ा सख्ती किए हुए हूँ, नहीं तो इतनी लाइन लग जाए कि वहाँ कुछ पूछो मत। लेकिन अभी तक बहुत एक आध कभी आए हैं, बहुत कम लोग आए। महाराज मैं पुण्य से बहुत परेशान हूँ। इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना व्यापार चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है कि गुरुदेव मंदिर जाने तक का समय नहीं। ये कौन से भाव की सजा दी जा रही है? कौन से भाव की सजा दी जा रही है? जहां देखो वहीं मेरा पुण्य, मैं निकल ही नहीं सकता, मैं उठ ही नहीं सकता। कभी कुछ भी देखो चारों तरफ से फव्वारा है, जिस माटी को लगाओ हाथ छुए वही सोना हो जाता है, उसी को संभाल के रखो। इतना धंधा, इतना हमारा यश है, महाराज हम परेशान हो गए। आपने कोई जरूर कोई हमें सजा दी है, क्योंकि वैसे तो आप मुझे ठुकरा नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने पुण्य इतना किया था। तो तुमने कहा बेटा को इतना पुण्य दे दो जिससे मंदिर नहीं आ पाए। दो प्रकार की सजाएं दी जाती है। एक व्यक्ति को इतना भूखा रख दो कि मर जाए, और दूसरा कहता है इसको इतना खिला दो कि ये मर जाए। हाँ, कई लोग ऐसे होते, इसको खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ, शराब का बहुत शौकीन है ना, पिला दो 10 बोतल इसको। एक वो है, इसको एक बूंद भी नहीं देना, और दूसरा कहता है नहीं इसको पिलाओ, जितनी पीवे उतना पिलाओ। दोनों तरीके में खतरनाक कौन है? एक शराबी है, दो शराबी हैं, और दोनों को दुख देना है। दोनों को दुख देना, दोनों कह रहे हैं दोनों को बिल्कुल ऐसा दुख देना है कि ये भी याद करें। तो एक ने कहा ये शराब मत दो, ये तड़प तड़प करके अपने आप दुखी होगा, तड़पाओ इसको शराब को, सामने बोतलें रख दो लेकिन देना मत इसको। और दूसरा कहता है नहीं ये जितनी पिए उतना पिलाओ, इतना पिलाओ जितनी पीवे उतना पिलाओ, पी पी के अपने आप मर जाएगा। दोनों में से खतरनाक दुश्मनी कौन सी है? आप लोग शेयर करो बस, आप लोग बोले। दोनों शराब के बहुत आदी हैं, एक शराब के लिए तड़प रहा है और एक को जो दुश्मन इतनी पिला रहा है जितनी पीना हो पियो। दोनों में से खतरनाक कौन सी चीज है? जो जम के पिला रहा है, जो तड़पा रहा है, कम से कम वो होश में तो है, कम से कम वो अभी होश में है, तड़प रहा है शराब के लिए और दे नहीं रहा उसको, कम से कम होश में तो है। मरेगा तो होश में मरेगा, इसको तो इतना पिला दिया है पी पी करके, अब इसको होश ही नहीं है। अब चाहे इसको पटक के नाली में पटक दो, चाहे इसको कुछ भी करो, अब इसको पता ही नहीं, उसको तो मालूम है कम से कम होश में है। ये उदाहरण तुम्हें समझ में आ गया ना? आया कि नहीं? आ गया बस। अब उसका मैं समझाता हूं। ओ गरीब लोगों, दुखी लोगों, महाराज मैं इतना धर्म करूं, इतना सब करूं, मैं तो गरीबी हूं, और वो कुछ नहीं करता, वो अमीर है। कर्म बेटा, उसको रावण को कहता है इसको खूब जम के दो, ये जमीन पे नहीं, इसको देना है, इसको साइकिल भी मत देना, इसको साइकिल भी मत देना, और इसको बोले इसको तो हवाई जहाज दे दो। बोले क्यों? हवाई जहाज दे दो, उड़ेगा ऊपर मस्ती में, और वहीं से गिरेगा तो दांत भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और ये इसको साइकिल भी मत देना, कितने तड़प जाए तो मत देना, दुख तो इसको भी देना है लेकिन इसको होश में रखना है। दुख तो इसको भी देना है, पाप तो दोनों किए हैं, इसको होश में रखना है, साइकिल भी मत देना। और इसको इतना बेहोश करना है कि मदहोशी में चला जाए, इसे होश ही नहीं रहे कि मैं क्या हूं। कर्म दोनों को सजा दे रहा है, दोनों सुने पापी, दोनों पापी हैं। एक गरीब हुआ है वो जन्म जन्म का पापी है,
और एक का भविष्य पापमय है, उसको अमीर बनाया। अतीत का पापी गरीब बनता है और भविष्य का पापी अमीर बनता है। अतीत में जिसने बुरे कर्म किए वो गरीब बनेगा, दुखी बनेगा, और भविष्य जिसका पापमय है वो अमीर बनेगा। बोलो आप भविष्य उज्जवल चाहते हो या वर्तमान उज्जवल चाहते हो? अमीर का नियम से प्रकृति ने ये दो सजाएं दी है, इसको गरीब बनाओ, ये अतीत का बहुत बड़ा पापी है, बहुत पाप किए, खूब जुआ खेला, खूब ऐसो आराम किया, इसको गरीब बना दो। बोले इसको अमीर बना दो। बोले साहब इसकी अच्छी आदत नहीं है, कह रहा हूं ना अमीर बना दो इसको। और इतना अमीर बनाना कि किसी की पाप करने में ये कहीं कमी नहीं रह जाए। जितने पाप करना चाहे सब पाप की सुविधा दे दो, क्योंकि इसको भविष्य में हमें इसको पापी बनाना है। इसने ऐसा पाप किया है, धर्म को ठगा है, धर्म करते हुए धर्म को ठगा है। रावण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन धर्म से क्या मांग लिया? इतना पुण्य बांध लिया उसने। प्रकृति ब्रह्मांड सोचा इतना धर्म कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, बहुत पुण्य बन गया उसको। साधु था, मुनिराज था, इतना पुण्य बांधा तो सारी दुनिया सोच रही है इतना धर्म कर रहा है, नियम से मोक्ष जाएगा, अच्छी तपस्या करेगा, बहुत सुंदर शरीर पाएगा, वज्रसम नारायण संगन पाएगा, तपस्या करेगा। लेकिन उसने तो क्या कह दिया? मैंने जितनी मेरी मजदूरी हुई है, जितना मैंने पुण्य किया है, इसका फल मुझे 3 खंड का राज्य मिले। ब्रह्मांड कांप गया। जैसे आप लोग कभी किसी से खुश हो जाते हो ना, तो कहते मांग लो, क्या मांगना है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी मांग लो, क्या मांगना है। और कोई व्यक्ति तुरंत मांग ले वे कि अच्छा आप मेरे पे खुश हो, ये दे दो, समझ लेना ये सज्जन आदमी है। क्योंकि वो भी प्लानिंग में नहीं था कि मुझे कुछ मांगना है, और तुम भी प्लानिंग में नहीं थे मुझे कुछ देना है। उसको भी मालूम नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सडनली दोनों, तुम्हारा इतना अच्छा कार्य हुआ, तुमने कहा मांग ले, क्या मांगना है। उसने भी कुछ नहीं सोचा, जो मन में आया मांग लिया, निपट गया काम, कोई भी दिक्कत नहीं। और तुमने किसी को कहा मांग ले जो मांगना है, उसने कहा अभी हमारा वचन गिरवी रखो, समय आने पर ले लेंगे, अब बेटा फंस जाओगे, अब मरोगे। कैकेयी ने क्या किया? राजा दशरथ खुश हो गए, क्योंकि युद्ध में कैकेयी ने प्राण बचाए थे। कैकेयी वरदान के पक्ष की, वरदान के लायक थी, ध्यान रखना। राजा दशरथ इतने संकट में पड़ गए थे, ऐसे संकट में पड़ गए थे कि उस समय यदि कैकेयी नहीं होती तो राजा दशरथ जिंदा नहीं रह सकते थे, जैन पुराण के अनुसार। निश्चित मरना निश्चित था, लेकिन कैकेयी ने बांगडोर संभाल करके युद्ध से बाहर लेके आ गए। तब राजा दशरथ ने, और किमिक्षिक वरदान मिलना ही चाहिए था उसको, लेकिन बस एक खोट उसने कर ली। इसलिए बालक को, अनजाने को, स्त्री को, शराबी को, किन्नर को, ये 5 साल, इनको कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। और देना हो तो तुरंत कहना इसी समय मांगो तो दूंगा, कल नहीं दूंगा, आज ही मांग लो जो मांगना है, नहीं तो ये खतरनाक बनेंगे। कैकेयी ने कह दिया समय आने पर मांग ले लेंगे। कब मांगा फिर? हैं? स्त्री किसी की नहीं होती जिससे अपने पे उतर आती है तो। हाँ, सबसे प्राण प्यारी थी कैकेयी, सबसे ज्यादा प्यार करते थे दशरथ कैकेयी से। महानुभाव, रामायण में पढ़ाई मत करो, कुछ शिक्षा लिया करो।
कैसी भी स्त्री कितनी भी समर्पित हो, स्त्री यदि विपरीत हो जाए तो प्राण प्यारी ही प्राण ले लेती है। दशरथ तड़प गए, मछली से तड़प गए, दया नहीं है। आज तक किसी स्त्री के पैर किसी पति ने नहीं पड़े होंगे। पढ़ते हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो शास्त्र में पढ़ रहा हूं। तुम्हारे अंदर कौन बैठा कर दो, मैं तो शास्त्र में पढ़ा हूं। राजा दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए कि देख, आज तक ये मस्तक किसी के सामने नहीं झुका। राजा दशरथ कभी दुश्मन नहीं झुका पाया उसका मस्तक। आज तक ये मस्तक मैंने किसी राजा के सामने नहीं झुका, और आज तक कोई पुरुष कितना भी जोरू का गुलाम हो, स्त्री को पैर नहीं छुए। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, रामचंद्र जी के लिए वनवास इस समय रंग में भंग मत कर। लेकिन स्त्री तो जब अपने पे उतर आए ना, विधवा हो जाएगी, हो जाऊंगी। ओह, क्या जवाब दिया। दशरथ कहते हैं तू समझ रही है क्या होगा इसका परिणाम? क्या मैं राम के बिना जी पाऊंगा? तू समझती है कि राम मेरे प्राण हैं, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। कैकेयी तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी का क्या जवाब है? मरो तो मर जाओ, विधवा हो जाऊंगी, लेकिन बेटे को राज्य दूंगी। इतने नीचे स्तर पर, इतने नीचे स्तर पर कैकेयी उतर सकती है, क्या कभी दशरथ ने सोचा था? दशरथ यही तो सोचते, कैकेयी इतने, जिसने मेरे प्राण बचाए, आज वो प्राण लेने को तैयार है। वहां आचार्यों ने, संतों ने लिखा, कितने भी स्त्री हो, कभी पूर्ण विश्वास मत करना। जिस दिन स्त्री अपनी स्त्री जाति पर उतर आएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए स्त्री को कभी किमिक्षक वरदान नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं करना। दशरथ मरते रहे, प्राण निकल रहे हैं दशरथ के, तो भी कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। मरने के बाद फिर बाद में माना। वैष्णव दर्शन और जैन दर्शन में थोड़ा अंतर है। जैन दर्शन में दशरथ कहते हैं यदि राम वनवास हुए तो मैं भी वनवास चला जाऊंगा और दीक्षा ले लूंगा। दूसरे दिन सुबह दीक्षा हो गई थी। जैन दर्शन में दीक्षा ले ली, वैष्णव दर्शन में मरण को प्राप्त हो गया। तो भी कैकेयी नहीं पसी जी, तो भी कैकेयी के मन में कोई दया नहीं आई। वैष्णव दर्शन में तो डेड बॉडी रखी है अपने पति की, तो भी उसके मन में दया भाव नहीं आया। अंत में जब भरत लौट के आए, तब भरत ने मां को नकार दिया, तू मेरी मां नहीं हो सकती। भरत ने 14 वर्ष तक पहले तो मां कहना ही बंद कर दिया, तू मेरी मां हो ही नहीं सकती। भरत की मां राम को वनवास नहीं जाने देगी, पिता को मरने दिया। बाद में बताते 14 वर्ष तक भरत ने मां को इतना तड़पाया कैकेयी को, महारानी कहता था, महारानी कैकेयी, राजमाता कैकेयी, अपनी मां नहीं कहा। कैकेयी तड़प गई, भरत एक बार मां कह दे, नहीं मां तो मर चुकी है, महारानी जिंदा है, महारानी जिंदा है। हमेशा महारानी कहता था कैकेयी को, उसने कभी मां नहीं कहा उसकी बात। इसके बावजूद भी नहीं पसी जी वो। इसलिए थोड़ा विचार करना, किमिक्षक वरदान नहीं देना, अज्ञानी को नहीं देना, अपरिचित को नहीं देना। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। हस्तिनापुर के नरेश, विष्णु कुमार के भाई महापद्म ने 4 मंत्रियों के खुश होकर के वरदान दिया, 700 मुनियों को भोगना पड़ा। 700 मुनियों को भोगना पड़ा। और किस ढंग की दुर्घटना हुई सबको मालूम है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में कितना भी बड़ा पुण्य का उदय आए, सावधान रहना, पुण्य में गाफिल मत होना। ये कर्म कहता है रावण ने बस यही किया,
धर्म घबरा गया, इस रावण ने क्या मांग लिया। इतना पुण्य कमाया उसने, इतना पुण्य कमाया, इतना अच्छा कार्य किया कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति कहती है रावण मांग ले, जो तू जो मांगेगा वो मिलेगा। सबको क्या मालूम था ये इतना धर्मात्मा है तो मोक्ष मांगेगा, धर्म मांगेगा, जगत के कल्याण की बात मांगेगा। उसने तो कहा मैंने जिंदगी में जो पुण्य किया, आप लोगों ने कहा इस पुण्य के बदले मैं 3 खंड का राज्य चाहता हूं, संसार की भोग विलासता चाहता हूं, 16,000 रानियां चाहता हूं, सुदर्शन चक्र चाहता हूं, सोने की लंका चाहता हूं। ब्रह्मांड कांप गया, लेकिन अब वचन तो हो चुका था, वचन तो हो चुका था, मिल गया। लेकिन अब देखा कर्म कहता है, फिर आगम में लिखा है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर, ये तो धोखा दे दिया उसने, ले गया निधान बंद कर गया। लेकिन कर्म कहता है तू इसको जैसे जैसे भोगेगा तैसे ही तेरी दुर्गति हो जाएगी। मांगने का अधिकार था, मांग तो सकता है, लेकिन जैसे ही तू जो मांगेगा और मांगी हुई वस्तु को जैसे ही तू भोग करेगा तैसे ही तेरा विनाश हो जाएगा। बस ये अभिशाप उसके साथ रहता है। तो रावण ने मांग तो लिया, लेकिन जैसे ही भोगा आज नरकों में पड़ा है, नरकों में पड़ा है, एक एक दाने को मोहताज हो रहा है। आज वहां रहने को बिल है, खाने को कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, महज किसका परिणाम, पुण्य के फल को भोगने का। रावण एक ही कहता था मेरा पुण्य का उदय है, पैसा आया है, ऐसा करूंगा, कोई डकैती का पैसा नहीं, 1 नंबर का है, तपस्या का पैसा है, तपस्या का पैसा था, दान का पैसा था, सब कुछ उसका था 1 नंबर का। ये उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को आज के प्रसंग में समझाना चाहता हूं, जब जब तुम्हारे पुण्य का उदय आवे ज्यादा मत फूलना, ज्यादा ऐसो आराम करने का भाव मत करना, ज्यादा भोग विलासता की तरफ मत जाना। अब तुम्हारे मिटने के दिन आ रहे हैं, गरीब के नहीं अमीर के। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में जब नरक आयु के बंद का कारण पूछा कि नरक कौन जाएगा, उन्होंने गरीब का नाम नहीं लिया, भिखारी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायशः, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह होगा वह नरक जाएगा। अब बोलो परिग्रह पुण्य के उदय से आएगा कि पाप से? पुण्य के उदय से आएगा। परिग्रह क्या है? धन दौलत, सब चीजें, सब जिसके जितना परिग्रह, बहवारंभ बहुत आरंभ परिग्रह, और जब परिग्रह आएगा तो व्यापार भी बड़ा होगा, ये नरक जाएगा। मैं इसको सोच सोच कर परेशान हो गया तत्वार सूत्र के। मैंने कहा प्रभु गुरुदेव ये क्या मामला है, एक गरीब को तो भेजो। बोले नहीं, गरीब नरक नहीं जाएगा, भिखारी नरक नहीं जाएगा। यदि मन से भी भिखारी है तो, तन से भिखारी और मन से दुनिया भर की कल्पनाएं कर रहा है तो तंदुलमस भी नरक जाता है। ध्यान रखना, एक मछली नहीं खाता तंदुलमस, लेकिन भावना करते रहता है मैं होता तो सारे समुद्र की मछली खा जाता, तो जाओगे। वो मन से अमीर है। इसलिए गरीब लोगों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि आप धन से गरीब है, चिंता मत करना, मैं आपको उद्धार का रास्ता बता रहा हूं। आप धन से गरीब हैं, तन से गरीब हैं, परिवार से गरीब हैं, मकान से गरीब हैं, व्यापार से गरीब हैं, ये तो आपके किस्मत में लिखी है, कर्म करके आए हो आप, ये तो आपका है। इसको तो ना तुम बदल पाओगे ना मैं बदल पाऊंगा। बस एक काम और करना, मन से भी गरीब बने रहना, बस बाकी सब मैं निपटा लूंगा। मन से गरीब तुम बने रहना, जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझे इसमें संतोष है। बोलो मन से अमीर बनने में क्या फायदा, बता दो तुम क्या है। शेख चिल्ली होता है ना, शेख चिल्ली, वो एक शेख चिल्ली आता है, वो क्या इतना मन से अमीर था
गरीब था बिल्कुल, छाछ बेचता था, छाछ, और कैसे घर घर से इकट्ठी करता था और बाजार में, शहर में जाके बेचता था। एक दिन छाछ बेचने के लिए वो जा रहा था, गर्मी बहुत थी, एक पेड़ के नीचे बैठा, तो उसको नींद आ गई और नींद में वो अमीर बन गया। मैं छाछ बेचते बेचते एक दिन पैसा आएगा तो हमारे खुद की भैंस होगी तो घर का दूध होगा, फिर मेरी शादी होगी तो घरवाली आएगी तो बच्चा आएगा, बच्चा जिस दिन गड़बड़ करेगा मैं एक लात मारूंगा उसको। वो छाछ की हंडी थी वो, है ना, वो छाछ के, अब जाके आओ है, उस दिन भी उसको भूखा ही सोना पड़ा। ये होता है मन का अमीर। मन का अमीर बनने वाला व्यक्ति वर्तमान की हंडी की छाछ भी खो देता है, और 99% गरीब जिंदगी में मन के अमीर बनते हैं। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं लिखी है उसी पे तुम्हारा मन ज्यादा मचलता है। जो चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जो चीज तुम्हारे, आप किसी में भी लगा लेना, आप जो वस्तु तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारा मन किस पे मचलता है, उसी पर, उसको पाने का, बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है।